नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहोणम्। आवाज आ रही है बरोबर? जी हाँ रंग। ठीक है। हाँ, अभी हमारे जैन धर्म का मूल जिसे कह सकते हैं, जैन धर्म का आधार स्तंभ जिसे कहते हैं, ऐसा नमोकार मंत्र, उसी से हम शुरुआत करेंगे। तो अगर ये नमोकार मंत्र को साइड करें तो वास्तव में जैन धर्म कुछ नहीं बचता। नमोकार मंत्र यानी पंच परमेष्टि, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, अगर इनको अगर अलग करे तो जैन धर्म जीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि जैन धर्म क्या है, ये बताया अरिहंत भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में। और उसको गूथा जिनवाणी के रूप में गणधर देव ने, यानी मुनिराज ने। उसको आचार्य, उपाध्याय और साधु ने जिनवाणी के रूप में लिखा, जो आज हमें प्राप्त है। तो जो हमें जैन धर्म प्राप्त है वो अरिहंत देव से होकर, आचार्य, उपाध्याय, साधु से होकर जिनवाणी हमें प्राप्त हुई है, इससे वो जीवित है। तो अगर इनको नहीं रखे तो जैन धर्म कुछ भी नहीं रहता। तो ऐसे आधार स्तंभ नमोकार मंत्र के विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न होता है कि नमोकार मंत्र की रचना कब हुई, किसने करी और कहाँ करी। देखो, अगर आप सब लोग जिनके कैमरे बंद भी है, वो चाहे तो नोट पेन ले लेना, ताकि जो भी डिटेल आप चाहो, सब याद नहीं रहता। अगली कक्षा से भी आप ये कर सकते हो कि नोट पेन ले ले। तो प्रश्न था कि नमोकार मंत्र की रचना किसने करी, कब करी, कहाँ करी और कौन सी भाषा में करी। नमोकार मंत्र की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। प्राकृत भाषा यानी संस्कृत में से निकली हुई लोक बोली। जैसे प्योर हिंदी हो और लोक बोली हो, तो ऐसे लोगों के द्वारा बोले जाने वाली सरल भाषा उस समय की, वो है प्राकृत भाषा। नमोकार मंत्र की रचना किसने करी? तो नमोकार मंत्र की रचना आचार्य पुष्पदंत ने। आप सबको पता होगा कि शतखंडागम नामक ग्रंथ, महाग्रंथ, सबसे पहले महावीर स्वामी के बाद अगर कोई ग्रंथ लिपिबद्ध हुए तो उसका नाम है शतखंडागम। उसकी पूर्णाहुति यहाँ अंकलेश्वर में ही हुई थी। तो ऐसे महान ग्रंथ में शुरुआत का पाठ पुष्पदंत आचार्य ने लिखा। 170 गाथाएं, 170 गाथाएं पुष्पदंत आचार्य ने लिखी, और उसके बाद वाली सारी गाथाएं भूतबली आचार्य ने लिखी। तो उसके मंगलाचरण में पंच परमेष्ठि को नमस्कार करते हुए नमोकार की रचना हुई। कब हुई? तो लगभग आज से 2100 साल पहले महावीर स्वामी से ये आचार्य जब तक हुए, झरसेन आचार्य इनके गुरु थे, तब तक मेमोरी टू मेमोरी धर्म की बातें चलती रही। लेकिन जब लोगों की मेमोरी कम होने लगी तो आचार्य को चिंता हुई, धरसेन आचार्य को चिंता हुई कि अगर ये लिपिबद्ध नहीं किया जाएगा तो ये सबकी मेमोरी में नहीं रहेगा, तो लोगों का कल्याण कैसे होगा, धर्म लुप्त हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने फिर दो मुनिराजों को, ये पूरी लंबी कहानी है, हम उनको अभी याद नहीं करते, लेकिन फिर ग्रंथ की रचना हुई सतखंडागम की, जिसमें उसके मंगलाचरण में भूतबली पुष्पदंत आचार्य ने नमोकार मंत्र की रचना करी। कब हुई, हाँ कहाँ हुई, और ग्रंथ है ना सतखंडागम का मंगलाचरण।
अब देखते हैं कि नमोकार मंत्र का अर्थ क्या होता है ना। तो सामान्य अर्थ हम बोलते हैं, हम सबको पता है, अरिहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्याय को नमस्कार हो, और सर्व साधुओं को नमस्कार हो। लेकिन वास्तव में इसका भाव क्या है? ये तो एक बोलने का अर्थ हुआ, लेकिन इसका भाव ऐसा है, लोक में रहे हुए सर्व अरिहंतों को नमस्कार हो, लोक में रहे हुए सर्व सिद्धों को नमस्कार हो, लोक में रहे हुए सर्व आचार्यों को, उपाध्याय को, मतलब सबके साथ लोक में रहने वाले आएंगे। तो प्रश्न उठता है कि ऐसा लिखा तो है नहीं। तो देखो, संस्कृत और प्राकृत की जो ग्रामर है, उसकी एक पद्धति है। क्या पद्धति है? जैसे कोई शब्द आगे लगाया हो और पीछे, उसके पीछे तीन वर्ड है, तो उस सब में वो शब्द लगेगा। पीछे है तो आगे के शब्दों में लगेगा, आगे के पदों में लगेगा, और बीच में है तो दो साइड के पदों में लगेगा। उसे संस्कृत ग्रामर में दीपक कहते हैं। दीपक का मतलब ये होता है कि जैसे पहले कमरे में पहले स्थान पर दीपक, लाइट जल रही है, तो आगे के स्थानों में भी उसका प्रकाश जाएगा। पीछे के कमरे में या पीछे के जगह स्थान पर प्रकाश है, तो वो आगे के जगह पर भी, कमरों में भी प्रकाश आएगा, और बीच में है तो दोनों तरफ आएगा। इसका मतलब यह है कि लास्ट वाला जो पद है, नमो लोये सव्व साहोणम, है ना, तो उसमें नमो लोये सव्व है, वो सभी पदों में लगेगा। यानी लोक में रहे सर्व अरिहंतों को, सर्व सिद्धों को, इस प्रकार का भाव। देखो, पढ़ने में हम भले ही नमो अरिहंताणम बोले, लेकिन जब उसका स्मरण करते हैं तो लोक में रहे सर्व अरिहंतों से सबके साथ सर्व लगाना और समझना हमें चाहिए। अब प्रश्न होता है कि अभी तो अरिहंत है नहीं, है ना, तो अभी भी विदेह क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर और अरिहंत भगवान विराजमान है। तो ढाई दीप में जितने भी अरिहंत है, आचार्य उपाध्याय साधु है, उन सबको हमारा नमस्कार पहुंचता है। और सिर्फ क्षेत्र से नहीं, काल से, अनादि अनंत काल के जितने अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु है और होंगे, उनको हमारा नमस्कार पहुंचता है। एक प्रश्न और होता है, अन्यमति ये कहते हैं, अन्यमति यानी अजैन लोग ये कहते हैं कि देखो, जैनियों का हृदय बहुत विशाल है। कैसा विशाल है? कि वो सभी को नमस्कार करते हैं, मतलब सभी धर्म के गुरुओं को नमस्कार करते हैं, सभी धर्म के भगवानों को नमस्कार करते हैं। तो देखो, यहाँ सर्व का मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए। लोक में रहे सर्व आचार्य उपाध्याय या सर्व साधुओं को नमस्कार है, ऐसा कहने पर जो नग्न दिगंबर भावलिंगी संत वितरागी संत है, उन सर्व को, काल की अपेक्षा भूत भविष्य वर्तमान और क्षेत्र में ढाई दी है, वो तो बरोबर है, लेकिन जो वस्त्र सहित है, अज्ञानी है ना, मिथ्या दृष्टि है, ऐसे गुरुओं की बात यहाँ पर नहीं है। सर्व का मतलब है जो नग्न दिगंबर भावलिंगी संत है, उन सबको, तीन कालवर्ती सबको मेरा नमस्कार हो, ऐसा इसका अर्थ हमें समझना चाहिए। और नमोकार मंत्र के अनेक नाम भी जाने जाते हैं, जैसे मूल मंत्र, महामंत्र, अनादि निधन मंत्र, अपराजित मंत्र, ऐसे अनेक नामों से उसे समझा जाता है। तो हम देखते हैं कि ऐसे नाम ऐसे कैसे पढ़े। तो देखो, एक प्रश्न उठता है कि अनादि निधन मंत्र कहा, हमारी कक्षा 35 से 40 मिनट के बीच में अगर हम कंटिन्यू रहे तो अपने आप भी बंद हो सकती है। तो आप लोग जरा देखना, अगर टाइम हो जाता है और कट हो जाता है तो आप नमोकार मंत्र बोल के खड़े हो जाना है, क्योंकि 40 मिनट की मीटिंग रहती है, तो उसके हिसाब से आप लोग देख लेंगे। हाँ, तो सबसे पहले प्रश्न होता है कि अनादि निधन मंत्र ऐसा कहा जाता है। तो अनादि का मतलब होता है इसकी शुरुआत नहीं है और इसका कभी अंत नहीं है। निधन यानी कभी मरण नहीं, अंत नहीं होता। प्रश्न ये होता है कि अभी तो आपने बताया कि नमोकार मंत्र की रचना 2100 साल पहले हुई,
और बाद में जब पंचम काल खत्म हो जाएगा, छठा काल आएगा, धर्म नहीं रहेगा, तो उसको लोग भूल भी जाएंगे, तो उसको नष्ट भी हो जाएगा। तो फिर अनादि निधन मंत्र ऐसा क्यों कहा जाता है? तो देखो, इसके भाव समझने चाहिए कि अक्षरों की जो रचना हुई है वो तो 2100 साल पहले हुई, लेकिन उस मंत्र में जो पंच परमेष्टि को नमस्कार किया है, अरिहंत को, सिद्ध को, आचार्य उपाध्याय साधु को जो नमस्कार किया है, वो वास्तव में अनादि निधन है। मतलब वो भाव अनादि निधन है कि पंच परमेष्टि को नमस्कार करने वाले लोग हमेशा रहेंगे। तो कोई कहे कि हमेशा कैसे रहेंगे, अभी छठा काल आएगा तो भगवान नहीं रहेंगे, तो पंच परमेष्टि कैसे रहेंगे, लोग भी कैसे रहेंगे? तो विदेह क्षेत्र की अपेक्षा पांचों विदेह क्षेत्र में हमेशा धर्म रहता है, हमेशा भगवान रहते हैं। इस अपेक्षा से हमेशा वहां नमस्कार करने वाले लोग रहेंगे, और ये पद भी रहेंगे, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। तो इस भाव की अपेक्षा कभी भी इनका नमस्कार पना, इनका बड़प्पन कभी भी नष्ट नहीं होगा। इस अपेक्षा से इसे अनादि निधन मंत्र कहा जाता है। अक्षरों की रचना की अपेक्षा 2100 साल पहले रचना हुई, और छठा काल आएगा जब धर्म नष्ट हो जाएगा तो ये भी नष्ट हो सकता है। फिर दूसरा नाम है महामंत्र। इस मंत्र को महामंत्र भी कहा जाता है। तो महामंत्र क्यों कहा जाता है? कि सब मंत्रों में ये सबसे बड़ा मंत्र है। दूसरी बात, देखो, इससे इस मंत्र को समझने वाले वो, इसकी चर्चा हम आगे करते हैं, पहले मूल मंत्र ले लेते हैं। मूल मंत्र भी कहा जाता है। तो मूल मंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी मंत्रों का ये मूल है। जैसे आप अरिहंत सिद्ध बोलो, कोई भी छोटे छोटे मंत्र इसी में से निकले हैं, तो इसीलिए भी इसको मूल मंत्र कहा जाता है। दूसरा, इस मंत्र में जो पंच परमेष्टि है वो जैन धर्म के मूल है, इसलिए भी उसे मूल मंत्र कहा जाता है। इस प्रकार इसे मूल मंत्र कहने का कारण है। फिर है महामंत्र। ठीक है, महामंत्र क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले तो कुछ कारण देखते हैं हम कि इसकी मंत्र बहुत बड़ा है। जैसे बहुत मंत्र ऐसे होते हैं 2-3 अक्षर के, ओम नमः शिवाय, तो छोटा मंत्र है। और हम सिद्ध, ये भी छोटा मंत्र है, लेकिन ये बड़ा मंत्र है। इसमें 500 पद है, मतलब 5 वाक्य है। फिर 35 अक्षर है, और 57 मात्राएं है। तो ऐसे 57 मात्राएं है, 35 अक्षर है, और 5 पद है। तो इस प्रकार आकार से भी वो बहुत बड़ा मंत्र है, इसलिए उसे महामंत्र कहा जाता है। फिर इसमें जो 5 परमेष्टि विराजमान है, वो परमेष्टि भी बहुत महान है, इसलिए भी उनका स्मरण करने वाला मंत्र महामंत्र कहा जाता है। तीसरा, इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया। देखो, महावीर स्वामी भगवान है, वितरागी है, लेकिन महावीराय नमः इसमें नहीं आया, ये व्यक्ति का नमस्कार हो गया। लेकिन इसमें गुणों को नमस्कार किया है। देखो, जैसे ये नमोकार मंत्र में महावीर स्वामी आएंगे कि नहीं? जरूर आएंगे। ठीक है, आदिनाथ आएंगे कि नहीं? कि जरूर आएंगे। क्यों? क्योंकि अरिहंत है। तो अरिहंत में वितरागी सर्वज्ञ जो है वो सभी भगवान आ जाएंगे, सभी गुरु आ जाएंगे। तो इसलिए इनने गुणों को नमस्कार किया है, वितरागता को नमस्कार किया है, व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया है, इसलिए भी इसे महामंत्र कहा जाता है। चौथा कारण ये है कि इसमें कुछ याचना नहीं करी, ये बहुत समझने लायक कारण है। देखो, सामान्यतः धर्म के मार्ग में जुड़ने वाले लोग नमोकार मंत्र बोल के भगवान से मेरा रोग दूर हो जाए, या फिर मेरे धन संपत्ति आ जाए, या परिवार में सब अच्छा बन जाए, कोई ना कोई प्रकार से याचना करते हैं, है ना? तो सामान्य यहाँ पर ऐसा कोई कोई चीज नहीं है। यहाँ ये समझना कि जो पंच परमेष्टि जिस भोगों को, विषय भोगों को, 5 इंद्रिय के समझते हो ना, जैसे खाना पीना, कपड़े, गाड़ी, बंगला, उन सबको तुच्छ जानकर, तो मतलब कुछ भी कीमत नहीं है ऐसा जानकर उसको छोड़कर अनंत सुख भोगने लगे।
भोग के भूख के मार्ग में चलने लगे, उनको याद करके, उनका स्मरण करके वही भोग मांगना, वो वास्तव में, तो ये समझ लो हमें मिल तो रहा था चिंतामणि रत्न, पर हमने मांग लिया पत्थर, है ना। तो ऐसा ही हमें इनके स्मरण से इनका स्वरूप जानकर मोक्ष मिल सकता है ना, उनके जैसा पद मिल सकता है। पर उसकी जगह हम लोग कुछ न कुछ ऐसे विषय भोग की सामग्री या कोई ना कोई तकलीफें दूर हो ऐसे भाव मांगे। दूसरा हम देखेंगे आगे, ये लेसन आज तो हमारा पूरा नहीं होगा, अगले कक्षा में भी हम अच्छे से डिटेल करेंगे कि अपने आप इसके स्मरण के साथ क्या क्या लाभ होंगे हमें, वो भी हम देखेंगे कि कैसे पुण्य भी बनेगा और कैसे उसके हमें लाभ भी होंगे। लेकिन इस मंत्र में अभी तो हमारा विषय कि इस मंत्र में किसी भी प्रकार की याचना नहीं करी है, इसलिए इसमें कुछ भी मांगा नहीं है, इसलिए इसे महामंत्र भी कहा जाता है। अभी देखते हैं, अ, इस मंत्र में आप लोग चाहो तो अपने माइक बेटा खोल सकते हैं, माइक खोल के रख सकते हो ताकि मैं प्रश्न पूछूं और आप चाहो तो आंसर देना चाहो तो, नहीं देना चाहो तो मैं किसी से नहीं पूछूंगी, टेंशन मत करना है। लेकिन मैं बच्चों से भी जो पूछती हूँ, बच्चों का ही लेसन है, इस मंत्र में गुरु कितने हैं और भगवान कितने हैं, है ना। हाँ, कोई बोलना चाहे तो अपना माइक बंद कर खोल के बोल सकता है, और नहीं तो स्वाति अनम्यूट ध्रुव कर सकते हैं क्या, अनम्यूट तूने किया है क्या म्यूट? जय हाँ, जिनेन्द्र। हाँ श्रद्धा, हाँ, बोलो आप। हाँ। इस मंत्र में दो भगवान भगवान, है, दो देव है, अरिहंत जी और सिद्ध जी, और तीन गुरु है, आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु जी। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है, बढ़िया उत्तर है। ये उत्तर तो मुझे पता ही था कि आपका उत्तर ऐसा आएगा ही, और सच्ची बात है, परम सत्य बात है। लेकिन एक और अपेक्षा भी है, मुझे इसकी ओर ध्यान देना कि इस मंत्र में तीन गुरु, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तो है ही, लेकिन और दो देव है, भगवान है, वो भी है। लेकिन चार गुरु भी और एक भगवान, ऐसा भी कथन पद्धति आती है। क्यों? अरिहंत भगवान को भी एक अपेक्षा से गुरु में गिन सकते हैं। कैसे? क्योंकि दिव्य ध्वनि देते हैं हमें उपदेश, धर्मोपदेश देने का मूल स्रोत तो अरिहंत भगवान है, तो उनसे हमें उपदेश मिला है। इस अपेक्षा से उन्हें परम गुरु कहने का भी पद्धति है जिनागम में। और ऐसा कहाँ लिखा है कि 16 कारण भावना की पूजन हम करते हैं, 16 कारण पूजन, उसमें जो शब्द आता है ना, जय जय नाथ परम गुरु हो, तो वो शब्द परम गुरु अरिहंत भगवान के लिए आता है। तो तीन गुरु और अरिहंत भगवान को परम गुरु कह सकते हैं। तो इस अपेक्षा से दो भगवान भी कह सकते हैं और एक भगवान भी कह सकते हैं। तीसरा इसमें, अब दो देव है तो सबको पता है अरिहंत भगवान शरीर सहित है और सिद्ध भगवान शरीर से रहित है। सकल और निकल परमात्मा कहा जाता है। सकल, कल यानी शरीर, तो जो सकल परमात्मा है वो अरिहंत देव है, और निकल परमात्मा वो सिद्ध भगवान है, जिनको शरीर भी नहीं रहता, कर्म भी नहीं रहते। अच्छा, अरिहंत भगवान ने कितने कर्मों का अभाव किया है ना? 8 कर्मों का बंध होता है टोटल, तो उसमें से मुख्य 8 कर्मों का, तो उसमें से अरिहंत भगवान के कितने कर्म चले गए? स्वाति बोलना चाह रही है लेकिन शायद अनम्यूट नहीं हो पा रही है ना, तो हाँ स्वाति, अनम्यूट करके बोलो अगर आप हो सकते हो तो। आर्यन भगवान के 4 चले गए, 4 है ना। हाँ, बरोबर है ना। 4 घाती कर्म नष्ट हो गए हैं और 4 और 4 कर्म। अघाती कर्म का उदय उनका चल रहा है। आगे हम जब कर्म का लेसन देखेंगे तो उसकी डिटेलिंग करेंगे। लेकिन अरिहंत भगवान को शरीर है तो शरीर संबंधी कर्म का उदय है, आयुष्य बाकी है तो आयु संबंधी है, उनकी घटी वगैरह बाकी है, साता वेदनीय का उदय है, तो ऐसे 4 कर्म का उदय बाकी है।
चार कर्म को उन्होंने नष्ट कर दिया है। सिद्ध भगवान ने आठों कर्मों को नष्ट किया। तो उनको ना शरीर है और ना कर्म है, और राग द्वेष तो दोनों में से किसी भगवान की नहीं है। मुनिराज अभी हमारे जैसे संसार में है, मतलब शरीर सहित है, कर्म सहित है, और उनकी भूमिका अनुसार थोड़े से राग सहित भी होते हैं। आगे हमें पंच परमिति का लेसन भी पढ़ना है, तो उसमें सबके मूल गुण कितने होते हैं वगैरह की चर्चा हम देखेंगे। तब उसकी डिटेलिंग करेंगे कि उनके मूल गुण वगैरह कितने होते हैं। प्रश्न है कि सिद्ध बड़े होते हैं कि अरिहंत भगवान बड़े होते हैं? और लोग भी अपने कैमरे खोले तो आपको मजा आएगा, मैं मुझे भी आपको देख के अच्छा लगेगा, है ना। बड़े कौन होते हैं, सिद्ध भगवान के अरिहंत भगवान? भगवान बड़े होते हैं। आर्यंत भगवान अपने को उपदेश देते हैं, इसलिए उनको प्रथम स्थान दिया है। हाँ, शाबाश, इन्होंने उत्तर भी दे दिया कि पहले स्थान क्यों दिया है। तो बड़े होते हैं सिद्ध भगवान, और फिर भी हम स्मरण करते हैं अरिहंत भगवान। तो उन्होंने उत्तर ये दिया कि देखो, हम पर उपकार किसका है। सिद्ध भगवान हम पर कोई उपकार नहीं करते। देखा जाए तो सीधा तो कोई उपकार उनका नहीं है, लेकिन अरिहंत भगवान का बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने हमें उपदेश दिया, दिव्य ध्वनि के मार्फत से द्वारा हमें मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया, बताया। तो ये उपकार के कारण हमारे लिए उपकारी। देखो, मुकेश अंबानी के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, ठीक है, लेकिन उसकी संपत्ति हमारे क्या काम है? हमें तो हमारा कोई रिलेटिव, हमारा कोई मित्र या पड़ोसी जरूरत पड़ने पर हमें जब मदद करता है, उसकी संपत्ति हमारे, तो उसके पास थोड़े पैसे हैं लेकिन हमारे काम में आते हैं, तो वो हमारे लिए महिमावंत होता है। ऐसे ही सिद्ध भगवान तो आठों कर्मों का नष्ट कर दिया, लेकिन सीधा उपकार उनका हम पर नहीं होता। उनका भी उपकार है, लेकिन सीधा उपकार नहीं होता। इस अपेक्षा से अरिहंत भगवान को पहले नमस्कार किया है। वे पांच परमेष्टि का क्रम कैसा है, तो देखना, पहले तो कोई भी जीव अनादि से दुखी है, दुखी है। ये पांचों परमेष्टि जो है वो भी पहले हमारे जैसे संसारी थे, संसार में थे, और चारों गति में भ्रमण करके अनंत बार वो भी निगोद गए होंगे, वो भी नरक गए होंगे और दुख भोगते। तो ऐसे हम भी भोग रहे हैं, घूम रहे हैं। तो एक, जब कोई जीव सत्य देव वितरागी देव शास्त्र गुरु की शरण में आता है और भगवान का स्वरूप जान के अपना स्वरूप पहचाने, अपनी श्रद्धा करे, तो सम्यक दर्शन ध्यान चरित्र की प्राप्ति करता है। और फिर वो वितरागता जैसे बढ़ती जाती है, ऐसे फिर वो उनके परिणाम वितरागता बनने से मुनि बनने के भाव आते हैं। तो फिर वो मुनि मार्ग में आता है, आचार्य उपाध्याय और साधु बनता है ना। और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए और वितरागता बढ़ जाए और राग कम हो जाए, तो वो अरिहंत बनता है। तो अरिहंत बनेगा तो नियम से सिद्ध बनेगा ही बनेगा, एक क्रम है ना? जितना आयु है उसका आयु पूर्ण होगा। जैसे महावीर स्वामी भगवान उदाहरण के लिए, तो उन्होंने 30 साल की उम्र में जैनेश्वरी दीक्षा धारण करी, यानी मुनि बने। 42 साल की उम्र में, 42 साल की उम्र में उनको केवल ज्ञान हो गया, यानी अरिहंत बने। उनका आयु था 72 साल का। तो जब 72 साल में उनका आयु पूर्ण हो गया, तो देव छूट गया और वो सिद्धालय में जाके, आत्मा उनकी सिद्धालय में जाके विराजमान हो गई। तो जितना आयु होगा उतनी काल तक वो अरिहंत पदे में विराजमान रहेंगे। लेकिन नियम ये पक्का है कि जो अरिहंत बनेगा वो नियम से आगे जाके सिद्ध बनेगा। और आज जितने भी सिद्ध सिद्धालय में विराजमान है, वो पहले अरिहंत अवस्था में थे, और उसके पहले नियम से वो मुनि अवस्था में थे। हाँ, एक क्रम जरूरी नहीं है। जैसे अरिहंत सिद्ध, फिर आचार्य उपाध्याय और साधु, ये 3 नाम है। तो देखो, आचार्य और उपाध्याय ये मोक्ष मार्ग में कंपलसरी पद नहीं। मान लो कोई जीव है, उसने जैनेश्वरी दीक्षा धारण करी और मुनि बना, साधु बना, और आचार्य उपाध्याय बना ही नहीं और उसने केवल ज्ञान ले लिया, तो ये तो हो सकता है कि सीधा अरिहंत बने और सिद्ध बने। हाँ, कोई आचार्य उपाध्याय साधु बनता है, तो ये भी समझना, आचार्य और उपाध्याय को भी मोक्ष जाने के पहले अपने पद को, यानी आचार्य पद को
और उपाध्याय पद को छोड़ना पड़ेगा, ये नियम है ना, क्योंकि इतना भी भार केवल ज्ञान लेने में बाधक है। तो आचार्य और उपाध्याय वो एक योग्यता है, वो भी हम देखते हैं कि वो किसी किसी में हो तो वो उस पद पर आए, और किसी में नहीं हो तो वो जरूरी नहीं है। साधु बना यानी गुरु मुनि बना, और अरिहंत बन के सिद्ध बन सकता है ना? तो लेकिन एक क्रम इसका रहेगा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति करेगा, श्रावक बने में, फिर मुनि बनेगा, फिर अरिहंत बनेगा, और फिर सिद्ध बनेगा। एक क्रम भंग कभी नहीं होगा। अब प्रश्न एक और है कि हम ये नमोकार मंत्र का पाठ है ना, हमें इसका महिमा आता है, इसका महिमा क्या है वो डिटेलिंग हम देखेंगे। लेकिन अभी पहले कि हम कितनी बार पाठ करते हैं, जैसे माला करते हैं तो 108 बार उसका जाप करते हैं, और 9 बार तो हम मिनिमम करते हैं, है ना। और उठते समय करते हैं, सोते समय करते हैं, कोई तकलीफ हो तो करते हैं, कोई खुशी का प्रसंग हो तो, मतलब हम बार बार नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं। तो क्यों करते हैं, है? मतलब कि 9 बार क्यों करते हैं, 108 बार क्यों करते हैं, तो उसका भी थोड़ा हम समझते हैं। देखो, हम कोई भी कार्य करते हैं तो मन से करते हैं, वचन से करते हैं, और काय से करते हैं। यानी मन में विचार आया, वो कार्य मन से हो गया। वचन में आप बोले तो वो कार्य वचन से हुआ। और वो फिर क्रिया में, जैसे आपने मंदिर जाना, तो आपने सोचा कि मुझे मंदिर जाना है, जाना है, जाना है, तो ये आपका मन से कार्य हो गया। फिर आपने बोला कि मुझे जल्दी निकलना है, मुझे मंदिर जाना है, तो ये आपका वचन से हो गया, और फिर आप निकल पड़े, तो ये मंदिर जाने की प्रोसेस वो आपका काय से हो गया। ऐसे ही चारित और अनुमोदना, यानी कोई कार्य हम करते हैं, कभी हम किसी को कराने का उपदेश देते हैं, और कभी हम उसकी अनुमोदना करते हैं। अनुमोदना यानी क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग कोई काम कर रहे हैं तो हम कहे कि नहीं नहीं, हम तो ये कार्य नहीं कर सकते क्योंकि ये हिंसा का कार्य है, लेकिन हम तो कर रहे हैं। जैसे उदाहरण है, ये देती हूँ, जैसे एक गली में सांप निकल आया, सोसाइटी में सांप निकल आया, और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, और कुछ लोगों ने कहा मार डालो, मार डालो, मार डालो, है ना। तो हम बोलते हैं नहीं नहीं, हम तो जैनी है, हम ऐसा नहीं बोल सकते, और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये लोग कर सही रहे हैं, क्यों? क्योंकि सांप किसी को भी काट सकता है, इसलिए उसको मार देना चाहिए। अगर ऐसा सोचता है तो ये अनुमोदना हो गई, तो ये कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। तो उसने ना किया, ना सोचा ऐसा कर, मतलब कि मैं कर लूं, और ना ही उसने उस कार्य की वचन संबंधी कोई क्रिया करी, कुछ भी नहीं, लेकिन अनुमोदना करी कि ये लोग जो कर रहे हैं वो सही है ना। तो इस प्रकार से देखो, मन से कोई भी कार्य, मन से, वचन से और काय से, कारित और अनुमोदना, जैसे 6 चीजें हुई, तो एक एक को जोड़ा बनाओ। जैसे मन से कृत, मन से काय, कारित, मन से अनुमोदना, फिर वचन से कृत, वचन से कारित, वचन से अनुमोदना, फिर काय से कृत। समझ गए आप? ऐसे है ना। तो ऐसे करोगे तो 9 बनेंगे, 3 गुना 3 करोगे 9 बनेंगे। तो हम जो पाप करते हैं ना पूरे दिन, ये मन से, वचन से, काय से, कृत, कारित, अनुमोदना से करते रहते हैं। तो ये 9 प्रकार से जब हमारे पाप होते हैं, तो उससे बचने के लिए पंच परमेष्टि का 9 बार हम स्मरण करते हैं, इस प्रकार से। एक समझने के लिए नहीं, 9 बार करने से सारे पाप नष्ट होंगे, हम आगे देखते हैं उन सबको। लेकिन एक ये बनाई है हमने एक सिंबॉलिक, कि भाई 9 बार करेंगे, क्योंकि हमारे 9 बारों से पाप होते रहते थे सामान्य। फिर हम 108 बार माला का जाप करते हैं। तो उसका भी इस प्रकार से, जैसे ये 9 हुए, वैसे ही आगे आएगा। जैसे हमने देखा, मन से, वचन से और काय से, कृत, कारित और अनुमोदना से। ऐसे ही फिर आगे आएगा संरंभ, समारंभ और आरंभ से। तो ये संरंभ, समारंभ और आरंभ क्या है, कि कोई कार्य करने की सामग्री इकट्ठी करना, तो वो हो गया संरंभ। फिर वो कार्य संबंधी, नहीं, पहले सोचना, तो ये हो गया संरंभ। फिर सामग्री इकट्ठी करना, वो हो गया समारंभ। और जैसे कोई रात्रि में भोजन बना,
तो वो सोचेगा कि अब रात्रि तो हो गई है लेकिन खाना बनाना है, तो ये हो गया समरम। फिर वो रात्रि में भोजन करने के लिए आटा लाएगा, सब्जी लाएगा, ये सब जो भी इकट्ठा करेगा, तो वो हो गया समारंभ। और भोजन बनाने लगा, तो ये हो गया आरंभ। तो ये रात्रि में ये तीन कार्य बंदी उसने पाप बांधे, तो संरंभ से, समारंभ से और आरंभ से ऐसे पाप होते हैं। और फिर चौथा है चार कसाई से। कोई एक क्रोध से कर रहा है, कोई मान से कर रहा है, कोई माया से कर रहा है, कोई माया लोभ से कर रहा है। तो ये सब कार्यों के पीछे कोई ना कोई कषाय जुड़ी है। पर इन सबको जैसे हमने तीन को मल्टीप्लाई किया, 3 गुना 3, ऐसे ही हम लोग 3 गुना 3 गुना 3 गुना ऐसे करोगे तो 108 बनेगा। और हम लोग 108 प्रकार से पापों से पूरे दिन जुड़ते रहते हैं, है ना। तो ऐसे एक भावना रहती है कि हमने ये 108 प्रकार से जो पाप करते रहते हैं, उससे बचने के लिए 108 बार हम लोग पंच परमेष्टि का स्मरण करें, तो हम लोग उससे बचने का भाव रखते हैं। ठीक? तो एक तो हमने ये सामान्य जानकारी ली। अब नमोकार मंत्र का महिमा थोड़ा मैं शुरू करती हूँ। आज टाइम तो थोड़ा है, लेकिन अगली बार इसमें कंटिन्यू करेंगे रिवीजन करते हुए। तो देखो, इसके बाद आता है ऐसो पंचन मोयारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलानंच सव्वेसी पदमम होई मंगलम। ये नमोकार मंत्र की महिमा बताने वाला छंद है ना। तो क्या लिखा है इसमें कि ऐसो पंचन मोयारो, यानी ये जो 5 परमेष्टि है वो पंच, ऐसो पंचन मोयार, ये 5 जिनको मैंने नमस्कार किया वो कैसे है। तो ऐसो पंचन मोयारो सर्व पाप प्रणाशनो। अभी इस वाक्य पर ही हम चर्चा करेंगे और इसको फिर अगली कक्षा में हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी 4 ही मिनट बाकी है। तो उसके बाद हम लोग नमोकार मंत्र बोल के पूर्ण करेंगे। लेकिन इसकी चर्चा में मैं सिर्फ इतना शुरुआत बताए, आप लोग भी सोचना है। इसमें बताया कि सर्व पाप प्रणाशनो, तो सर्व पापों का नाश करने वाला ये मंत्र है। तो क्या हम लोग, फिर लोग ऐसा करते हुए देखे जाते हैं कैसा, कि जैसे जैनी लोग हनी हनी क्या कहते हैं, सेहत हिंदी में, गुजराती में मध बोलते हैं, वो नहीं खाते। क्यों? क्योंकि वो बहुत हिंसक सामग्री होती है। अब लेकिन क्रेज हो, बहुत बच्चों को पिलाओ, इसको करो, उससे शक्ति बढ़ती है, ये बढ़ता है, तो फिर बच्चे को पिलाए और फिर बोले नमोकार मंत्र बोलो, नमोकार मंत्र, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, ताकि क्या होगा कि ये पाप किया ना आपने वो नष्ट हो जाएगा। है? तो लोग क्या करते रहते हैं कि सर्व पाप प्रणाशनो, यानी पापों का पूरे दिन पाप करो और रात में माला जपो, तो अपने सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ये सब पाप प्रणाशनो यानी विकारवर्ती पापों को नष्ट करेगा, ऐसा अर्थ इसका कभी भी नहीं है। ठीक है। तो सर्व पाप प्रणाशनो का मतलब क्या है, लिखा तो ऐसा ही है, सर्व पाप का नाश करने वाला है। तो देखो, पाप 5 प्रकार के होते हैं, वो भी इसकी डिटेलिंग हम अगली कक्षाओं में देखने वाले हैं, पापों का स्वरूप। तो 5 प्रकार के जो पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। तो जब कोई जीव पंच परमेष्टि का स्मरण करता है, यानी माला जपता है, तो ये 5 पापों में से कौन सा पाप कर सकता है? कोई पाप नहीं करेगा। कोई ना हिंसा करने जाएगा, ना चोरी करने जाएगा, ना झूठ बोलेगा, है ना। तो उतने समय के लिए वो 5 पापों से बचा रहता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सर्व पाप प्रणाशनो। सर्व पाप प्रणाशनो में अगर अगर पाप करके नष्ट हो जाते होंगे ऐसे, तो दूसरा देखो, जब भी कोई माला जपता है या नमोकार मंत्र का जाप करता है, तो उसका उपयोग कहाँ है। अगर वो ऐसे तो माला कर रहा है, लेकिन वो घर पे घूम रहा है, बाजार में घूम रहा है मन से, है, और सारे पाप मतलब परिणाम ऐसे हो रहे हैं, तब तो उसको मतलब इसका फल हम इसकी डिटेलिंग चर्चा अगली कक्षा में करेंगे, क्योंकि टाइम हमारा हो गया है, 1-2 मिनट ही बाकी है ना। कि सब पाप पड़ा बहुत समझने लायक चर्चा है।
तो उसको अगली कक्षा में आप सब जुड़ना, और इसमें कोई भी और हो तो जुड़ना चाहे तो अभी भी जुड़ सकते हो। अभी 2 4 5 लेसन ऐसे चलेंगे कि लोग बाद में भी जुड़ेंगे तो उनकी समझ में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, समझ में आता जाएगा। लेकिन थोड़ा आगे निकल जाएंगे ना, उसके बाद बेसिक पता नहीं होगा तो कठिन पड़ेगा। इसलिए आप किसी को भी जोड़ना चाहो तो जरूर 1 2 3 कक्षाओं तक जोड़ सकते हो। अगली कक्षा हमारी शायद गुरुवार को रहेगी। मैं सबको जैसे इस बार लिंक भेजी थी ऐसे लिंक भेज दूंगी, और आप जरूर जुड़ना। हम फिर से नमोकार मंत्र बोल के दिनवाणी स्तुति करेंगे और फिर हम निकल सकते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो हरिहरम्, नमो हरि। सिद्धाणम्, नमो हरिहरम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सवसाहुणम्। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए वाणी माँ को वंदना सतबार है। वंदना सतबार।